हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 1,16,500 पे चल रहा है और हमने एक सेटअप लिया हुआ था, एक एंट्री ली हुई थी, तो उसके अंदर दोनों टारगेट्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। एक अच्छा ट्रेड सेटअप जो है आपको मैंने दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को याद है तो मैं लास्ट वीडियो के अंदर एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि आपने जो है ना बिटकॉइन को लेकर बैठ नहीं जाना है। बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही फिलहाल मूव कर रहा है, तो इस रेंज के अंदर बार बार एंट्रीज लेके बार बार एग्जिट करके आप यहाँ पर जो है ना आने वाले दिनों के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। और ये रेंज जो है वो कौन सी है, तो ये आपके सामने है कि लगभग यहाँ पर हमारे पास 1,10,000 का एक सपोर्ट लेवल है। 1,10,000 से लेके 1,12,000 का डिमांड है। और ऊपर रजिस्टर्स जो है वो हमारे पास ये पूरे का पूरा एरिया है। मैं दोबारा मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। और ये सप्लाई जोन क्यों है इस टाइम हमारे पास, तो मेरे भाई सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे डेली के अंदर बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मूव चल रहा है वो जस्ट हमारा एक लोअर हाई का मूव है। हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन यहाँ बेरिश है, बट ये ज़रूर है कि बिटकॉइन क्योंकि स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है, तो हमें यहाँ फिलहाल के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं सोचना है। और एक लेवल मिला हुआ है हमें स्कैल्पर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए लेवल जो है आने वाले दिनों के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग इस लेवल को इस्तेमाल करो और यहाँ पे इसको जो है आप सिंपली जो है ट्रेड के लिए यूज़ करो। तो ये बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है, कुछ इसमें अलग नहीं है। दोबारा नीचे आएगा डिमांड के ऊपर, दोबारा एंट्री बनाएंगे और सिंपली दोबारा ऊपर आएगा, एग्जिट करेंगे। अब बिटकॉइन के हद तक तो ये सिचुएशन चल रही है, बट बिटकॉइन के अलावा अगर ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला। और ये क्यों हुआ है, तो सिंपल बात है मेरे भाइयों, सिंपल इसका रीजन है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पर ब्लीड कर रही है। और अगर आप लोग मुझे देखते हो, सुनते हो, तो मैं काफ़ी दिनों से आपको ये समझा रहा हूँ कि वीकली के ऊपर डोमिनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ ब्रेक हो चुका है। और जब वो ब्रेक हो चुका है ना, तो उसके बाद कोई भी अगर पंप आता है डोमिनेंस के अंदर, तो वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का पंप ही होगा। और मैंने क्लियर कहा था कि अनकरीब आपको जो है ना डोमिनेंस का एक नया लो देखने को मिलेगा। और आपके सामने है कि डोमिनेंस यहाँ पर अब एक नया लो बनाती हुई हमें दिख रही है। काफ़ी शार्प डंप जो है, काफ़ी शार्प ड्रॉप जो है डोमिनेंस में हमें देखने को मिला। और ये ओल्ड कॉइन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एक सुपर बुलिश चीज़ है कि आपका बिटकॉइन जो है वो एक रेंज में मूव कर रहा है और यहाँ पे डोमिनेंस गिर रही है। तो अगर ये सिचुएशन, ये चीज़ जो है कंटिन्यू रहती है आने वाले दिनों के अंदर भी, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हमें बिटकॉइन जो है रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा और डोमिनेंस गिरेगी, तो ओल्ड कॉइन्स के लिए जो है ना बड़ा अच्छा होगा। और हमें कमिंग डेज के अंदर भी ओल्ड कॉइन्स के अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर अगर आपकी एंट्रीज हैं, आप लोगों ने नीचे के लेवल के ऊपर हमारे साथ एंट्रीज ली हुई हैं, तो आप इस टाइम बहुत खुश होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो गया। अब यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की बात हो रही है, तो ओल्ड कॉइन्स की रानी इथीरियम को कैसे भूल सकते हैं। तो इथीरियम क्या कर रहा है वो भी देखते हैं। इथीरियम यहाँ पे $4,000 का हाई तोड़ चुका है और जो स्ट्रक्चर हमारा नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ था वो दोबारा जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। ये बना हमारा लो और उसके बाद जो प्रीवियस हाई था वो अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और कैंडल क्लोजिंग जो है हमें देखो तो इसके ऊपर मिली है लास्ट डे की, और उसी के बाद जो है ना देखो तो एक नई कैंडल जो है ऊपर बनते हुए दिख रही है। और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है $4,000 का, ये हमें फिलहाल के लिए ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो इथीरियम के बारे में दोस्तों यहाँ बस मैं इतना ही कहूँगा कि अनकरीब जो है आप इसका भी ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखोगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर रिट्रेसमेंट दोबारा ही मिलती है इथीरियम के अंदर, तो आपको यहाँ पर से परेशान नहीं होना है। इथीरियम को लेकर मैं काफ़ी अरसे से सुपर बुलिश हूँ। और मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि बिटकॉइन के बाद इथीरियम की बारी आएगी। लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं इथीरियम को लेकर, बट मायूस नहीं होना है। और इसीलिए हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लोकल बॉटम बना वहाँ बिना घबराए जो है एंट्रीज बनाई और आपको यहाँ पे डिमांड जोन्स दिए। और आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त हमारी एंट्रीज बनी है दोबारा से 2,000 के लेवल के ऊपर भी, और इसके अलावा 2400 के लेवल के ऊपर। दोनों लेवल्स यहाँ पे देखो तो इथीरियम ने शार्पली जो है फिल आउट किए थे। एनीवेज यहाँ पे इथीरियम के अंदर मैं आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम यहाँ पर ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। और ख़ास तौर पे वीकली के अंदर ट्रेंड जो है शायद हमें अनकरीब टूटता हुआ ना दिखे, और अगर कोई ड्रॉप भी आएगा तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मेरे हिसाब से बनेगी। तो ये हो गया दोस्तों इथीरियम। इसके अलावा अगर मजीद ओल्ड कॉइन्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं चार्ट्स जो अच्छे देख रहे हैं, उनमें कुछ ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो आप एक्सआर पे नज़र रखो। एक्सआरपी हमें एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग जो है डेली की दे चुका है। प्रीवियसली ट्रेंड जो है इसका नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, ये आप देखो चार्ट मैंने ओपन किया है। और प्रीवियसली लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, जो अभी डेली क्लोजिंग मिली है ना हमें लास्ट, वो प्रीवियस हाई से ऊपर मिली है। क्या मतलब है,
इसका सिंपल मतलब है कि एक नया हाई बन चुका है, ट्रेंड दोबारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो कोई भी अगर अब लो मिलता है तो यहाँ पे वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे डिमांड जोन्स की बात करूँ तो फर्स्ट डिमांड जोन जो है आपका वो ये लो है, यानी कि 3.1 से लेके $3 का एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड डिमांड जोन जो है आपका वो यहाँ पर है तकरीबन 2.8 का एरिया। तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको तो XRP के अंदर आप एंट्री देख सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर एंट्री के बाद, वो आप इस लास्ट लो से नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पे XRP को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आने वाले दिनों के अंदर हमें मजीद भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और ऑल्टकॉइन के बारे में लास्ट डेज में हमने काफ़ी बात की है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है ENA। और जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर भी इसका जिक्र किया था, जब ये लो बना रहा था, थोड़ा रिट्रेस कर रहा था, कहा था मैंने आपको कि आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बाकायदा यहाँ पे मेजर डिमांड जोन भी मैंने मार्क करके दिया था आपको, वो बहरहाल फिल आउट नहीं हुआ और थोड़ा सा ऊपर से ये पंप कर गया। बहरहाल यहाँ पर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नया हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा ये, तो वो हमें करता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम दोबारा ये 0.6580 पे चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना इसका, जो यहाँ पे ज़रूरी है कि ये रिक्लेम करे और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे, वो है हमारा ये वाला लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर जो है ना ये राइड अपनी कंटिन्यू रखेगा। ये बनता है 0.6865 का एरिया, आप लोग राउंड अबाउट 0.69 लेके चल सकते हो इसको। और अगर ये हमारा रिक्लेम होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट हाई जो बनेगा हमारा वो $0.8 तक बन सकता है। तो नजर आप लोग रखो इसके ऊपर, इन केस अगर दोबारा भी इसके अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और मैं बता भी दूंगा इंशाल्लाह आपको अगर ऐसा मौका कोई आया इसमें तो। इसके अलावा एक मीम कॉइन है जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इस टाइम चल रहा है, और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो है हमें आजकल में इसकी मिलने वाली है। मैं चार्ट इसका दिखाता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बॉन्ग की। काफ़ी रिस्की कॉइन है, ज़ाहिर है मीम कॉइन है, बट यहाँ पे अगर क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है तो इसके अंदर जो है ना हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी क्लोजिंग मिली नहीं, याद रहे आज की और कल की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर डेली की। ये देखो आप लोग, ये क्या कर रहा था, काफ़ी देर से डंप कर रहा था और लोअर लोज दो राहत बना रहा था। ये मिला है हमें एक लो, इसके बाद एक नया लो मिला है, और ये हमारा प्रीवियस हाई है। तो अगर यहाँ पे इस हाई से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, मैं मार्क भी करता हूँ ताकि आप लोग भी नज़र रखो इसके ऊपर, तो हमें यहाँ पर इसमें जो है ना एंट्री मिल सकती है। ये देखो आप लोग, आज की कैंडल जो है फिलहाल इसके ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करो। अगर हमें एक क्लियर क्लोजिंग जो है मिल जाती है इस तरीके से, तो जो भी नेक्स्ट लो बनेगा हमारे डिमांड्स की तरफ, उसमें हम जो है ना इसमें एंट्री बनाएंगे। और अगर हमारे हिसाब से कुछ रहता है, क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से एक तगड़ी ट्रेड जो है बन सकती है, जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मिलने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में शेयर करेंगे इंशाल्लाह जैसे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलती है। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को भी एक नज़र देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये आपके सामने है कि सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम। और ख़ास तौर पे जो है ना ये मीटर जो है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप ओल्ड कॉइन्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे CMC ओल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स का चार्ट जो है ना ये आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइट ऑरेंज जो बार है उसके दरमियान इस टाइम ये मीटर मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन सीजन से हम यहाँ पे एक ओल्ड कॉइन सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और कब यहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि ओल्ड कॉइन सीजन ट्रिगर हो चुका है या फिर होने वाला है, बल्कि आप इस मीटर को छोड़ो, तब तो आपको सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स पंप करते हुए दिख रहे होंगे जिस टाइम ये मीटर आपका लाइट ब्लू कलर में आ जाएगा। तो समझ जाना कि यहाँ पर जो है ना अब एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त आ चुका है ओल्ड कॉइन्स के लिए। तो इसी चीज़ का इंतजार ज़ाहिर है सबको है। तो इस मीटर को आप देख सकते हो, इससे काफ़ी कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत जल्द दुआ में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मज़ीद ओल्ड कॉइन्स भी हम डिस्कस करेंगे, उनके आपको एनालिसिस देंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त चाहूँगा, तो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।